So hi everyone, welcome back to my channel श्वेता रावल ब्लॉग्स। सो फाइनली टाइम मिल गया थोड़ा बहुत कि एक और ब्लॉग इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आऊँ। डेफिनेटली आप सब लोग ये बोलते हो कि क्यों फ्रिक्वेंटली ब्लॉग नहीं डालती है, तो मेरा स्केड्यूल अब इतना हैक्टिक है कि इन पर्सन क्लास स्टार्ट होने के बाद आई डोंट नो अब टाइम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स डेली तो मैं कॉलेज में होती हूँ मंडे टू फ्राइडे। सो आई डोंट नो, सो कीप दिस अपार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक कि मुझे रीजन ऑफ फील्ड में कैसे जॉब मिल गई, लाइक होल द प्रोसेस एंड कैसे स्टार्ट किया और क्या ये परमानेंट फुल टाइम थी या नहीं। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि ये जो मेरा कोर्स है आर्किटेक्चर टेक्नीशियन, उसमें क्या ये कोप कंपलसरी है, क्योंकि कई जो कोर्स है लाइक जो 3 साल के हैं या 2 साल के, उसमें कुछ एक कोप जो है कंपलसरी है। तो इन माय कोर्स नहीं, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं था और ये कोप भी नहीं था, आप ऑफिशियली कोप नहीं बोल सकते, ये जस्ट समर ब्रेक था। बट मैंने अपनी तरफ से सर्च किया कि क्या मैं जॉब कर सकती हूँ, क्या मुझे जॉब मिल सकती है, तो ये सब कुछ मैंने अपनी तरफ से किया है। एक्चुअली कोऑप में क्या होता है कि कॉलेज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि उनका खुद का पोर्टल होता है, वो उसमें जॉब डालती है और आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट इन दिस केस नो केस, सो इन माई केस कि मेरे पास बैकअप में वॉलमार्ट की जॉब तो थी कि लाइक कहीं पर भी मुझे फुल टाइम जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे अपने फील्ड में काम करना था। तो ये 4 मंथ मुझे वेस्ट नहीं करने थे कि कहीं पे भी फुल टाइम जॉब कर लो, नहीं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया जॉब सर्च करना। सो मेरे पास बैकअप था कि अगर कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है, सब कुछ रिजेक्शन आता है, तो इन वर्स्ट सिनारियो तो मेरे पास वॉलमार्ट थी कि मैं वहाँ वॉलमार्ट में फुल टाइम जॉब कर सकूँ। बट जो एक्चुअली मेरा जो समर ब्रेक था वो स्टार्ट हो रहा था मई से लेके अगस्त एंड तक, सो इट्स लाइक 4 मंथ ब्रेक। सो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ और वगैरह जो है प्राइवेट कंपनी एज वेल कि वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इंटर्नशिप वो 4 मंथ वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो मेरा ऑफिशियल ब्रेक टाइम था मई टू सितंबर स्टार्टिंग और अगस्त एंडिंग। सो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया सिंस जनवरी, आई थिंक सो या जनवरी। एंड ये जो मैंने अप्लाई किया था उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ऐसा कुछ था, 2 दिन में से कोई एक दिन था। तो उसी टाइम मैंने अप्लाई कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि लास्ट में जाके इसमें कुछ आएगा। सो अब आप सुनो ये पूरी कहानी। तो जैसे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जनवरी से लेके मेरे पास अप्रैल तक टाइम था। सो मोस्ट प्रोबेबली दे स्टार्टेड अराउंड दैट टाइम। सो अप्लाई कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से आंसर आए, इंटरव्यू हुआ, फिर किसी में रिजेक्शन आ गया, किसी में कुछ आंसर नहीं आया। सो ये सब कुछ चलता है। आई नो इट्स अ बिग डील कि अगर रिजेक्शन आए तो मेरे लिए तो फेस करना बहुत हार्ड है। आई डोंट नो आप लोगों के लिए, पर बहुत ही हार्ड है। तो उससे ज़्यादा हार्ड है कि अगर कोई भी आंसर ना आए, कि कुछ पता ही ना चले कि क्या चल रहा है हमारी एप्लीकेशन में। सो मैंने बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर दिया, 2-3 बड़ी कंपनी से आंसर आए, फिर रिजेक्शन आ गया ऑफ कोर्स। उसके बाद एक और गवर्नमेंट साइट से इंटरव्यू हुआ, उसका भी रिजेक्शन आ गया। एंड देन आई नो कि अराउंड अप्रैल मिड आने तक मुझे रीजन ऑफ पील से आंसर आया कि हमारे यहाँ लाइक ये ओपनिंग है, हमने तुम्हारा रेज्यूमे देखा और दैट, और सो डू वांट टू गो फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स जाना ही था, क्योंकि कोई हाथ में थी ही नहीं जॉब, और ये तो बहुत ही बड़ा चांस था कि आप एक बहुत बड़ा जंप कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में। सो आई से यस, एंड बस उसी टाइम प्रोसेस स्टार्ट हो गई। सो HR थी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू। एंड देन लिटरली इंटरव्यू के टाइम में कुछ लाइक ऐसा कुछ बड़ा नहीं था कि क्या किया है प्रीवियसली, मुझे कुछ नहीं पूछा, एक्सपीरियंस क्या है, कुछ नहीं। जस्ट मुझे ये पूछा था, ये मुझे बहुत ही बड़ी चीज़ लगी, क्योंकि इंडिया में जब भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं तब किसी ने भी ये क्वेश्चंस नहीं सामने आए कि लाइक पूछा कि आपने कहीं पे भी वॉलंटियरिंग किया है, लाइक यू नो अनपेड थिंग। तो इंडिया में आई डोंट नो ये कल्चर नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कल्चर है ऑफ कोर्स।
मैंने सब कुछ बताया कि या मैं वॉलंटियरिंग करती हूँ और ये सब कुछ वगैरह, मैं यूएस गई हूँ एंड ऑल दिस स्टफ। तो वहाँ से वो इम्प्रेस हो गई एंड देन शी डिडंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट माई फील्ड, like she asked me about do you know AutoCAD and this software and I just said yes, I already work on that and मैंने ये 2 सेमेस्टर में सीख लिया है। तो बस यही क्वेश्चन थे कुछ एक जो उसने पूछा। उसके बाद मुझे वहीं पता चल गया कि यू नो आपको पता चल ही जाता है कि अराउंड अगर आप सिलेक्ट होने वाले होते हो या, बट स्टिल मुझे यही था कि इस बार भी रिजेक्शन आने वाला है, क्योंकि कोई होप नहीं था, सभी रिजेक्शन आ गए थे। बस ये लास्ट ही था मेरे पास कि अगर सिलेक्ट हो गई तो ठीक, वरना जाते हैं बैक टू वॉलमार्ट। तो आई थिंक इसीलिए आगे रिजेक्शन आया क्योंकि ये चांस मुझे मिलने वाला था इन बेटर साइड। सो फिर नेक्स्ट उसके बाद इंटरव्यू के बाद था कि रेफरेंस चेक। तो रेफरेंस चेक में मेनली यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉई है यहाँ पे कनाडा में, तो कोई 3 लोगों के आपको रेफरेंस चेक करवाने होते हैं कि लाइक शी वर्क देयर एंड लाइक बिहेवियर कैसा था एंड ऑल दिस स्टफ। तो मैंने अपने मैनेजर से करवा लिया जो मेरे प्रीवियसली मैनेजर थे वॉलमार्ट में और वगैरह। तो वो हो गया। उसके बाद मुझे एक मेल आ गया लाइक ऑफर लेटर एंड ऑल दिस स्टफ। सो सब कुछ साइन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो आई लिटरली टिल द डेट मैं लाइक बिलीव ही नहीं कर सकती कि यार मैं जा रही हूँ रीजन ऑफ फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चांस था। यू नो लाइक यहाँ के सिर्फ 8 महीने के अंदर आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो। आई नो कि जस्ट यू नो लाइक कॉन्ट्रैक्ट है 4 मंथ्स के लिए ये, बट आगे के रास्ते आपके वैसे ही खुल जाते हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू नो लाइक ऐसा मत सोचो मेंटली कि फुल टाइम जॉब करना है कहीं पे भी कर लेंगे, नहीं, एटलीस्ट ट्राई करो। अगर मिल जाए तो ठीक, वरना तो करना ही है फुल टाइम जॉब कहीं पे भी। सो आई ट्राइड एंड या आई गॉट दैट। जब वो एक्चुअली जो HR थी वो इंटरव्यू ले रही थी तब उसने बताया कि इतने ज़्यादा रेज्यूमे थे, उसमें से तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो अचीवमेंट वही था कि चलो एटलीस्ट सामने आया तो सही कि कुछ अचीव किया है लाइफ में। उसके बाद मुझे याद है जब फर्स्ट डे था तब लाइक मैनेजर ने मुझे बोला था कि श्वेता जस्ट स्टे एट लॉबी एंड आई विल बी देयर एंड मीट यू ओवर देयर। सो यू नो लाइक दिल में ना इतनी दग हो रही थी, क्योंकि ये तो सबसे पहली बात कि ये तो फील्ड जॉब थी, सबसे पहली फील्ड जॉब मेरी कनाडा में, और इतनी बड़े लेवल पे। तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली नहीं पता था कि यू नो कैसे बिहेव करना है, लाइक क्या करना है। आई एम लिटरली यू नो शेकिंग एट दैट टाइम एंड अभी भी लाइक गूज़बम्प आ रहे हैं जब मैं ये याद कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये शेयर कर रही हूँ आप सबसे। तो उसके बाद जब उसने इंट्रोड्यूस किया, ओ माय गॉड ही वाज सो नाइस पर्सन लिटरली। एंड मुझे लगा नहीं कि यार ये इतने बड़े लेवल पे है, लाइक कोई ऐसा नहीं उसके लाइक यू नो कई बार कई लोगों के कपड़े या लाइक एटीट्यूड से पता चल जाता है कि नहीं ये थोड़ा है अपर लेवल है ऑल दिस स्टफ। बट माई मैनेजर वॉज सो नाइस एंड थ्रू आउट द इंटर्नशिप उसने बहुत हेल्प की है कहीं पे भी, लाइक यू नो ही वॉज सो नाइस। सो उसके बाद जब उसने मुझे डेस्क दिखाया अपना, मुझे जब सिस्टम दी लैपटॉप वगैरह, तब एक दिल में ये ऐसा हुआ कि बस काम करना है तो यहीं पे अब डेफिनेटली अब कुछ चूज़ कर लिया था कि आगे का रास्ता क्या है। फिर जब उसके बाद जब रीजन ऑफ फील्ड का आई कार्ड दिया कि आप उससे सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, तब तो पूछो ही मत कि इतनी ज़्यादा खुशी थी। मैं तो हर एक मैंने रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता दिया था, लाइक जो मेरे करीब था, कि यहाँ पे जॉब में ये मेरी ऑफिस है, ये है वो है। सो आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम एंड टिल नाउ। सो उसके बाद काम शुरू हो गया, ये सब कुछ सिस्टम जान ली क्या है क्या नहीं, साइट विजिट भी की 1-2, सभी मैनेजर से मिले। इट वाज सो नाइस एंड वहाँ पे सभी लोग अच्छे थे। उसके बाद Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a मेरे साथ 2 और लड़की थी इंटर्नशिप में। एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड सेकंड थी मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। और तब जाके जब हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब वो लोग मुझे पूछ रहे थे कौन सी यूनिवर्सिटी से, एंड आई वाज लाइक शेडन कॉलेज। क्योंकि ना तब मुझे पता चलता है कि यार सभी तो इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी है और यू नो एक लेवल ही उनका कुछ अलग है, बट स्टिल हमें ये चांस मिला, यानी कि हम में कुछ है जो उन लोगों ने देखा। लाइक यू नो कोई ऐसी चीज़ है कि आपको डिफरेंट प्रूव करती है। उस टाइम पे इतना प्राउड फील हुआ था क्योंकि सभी कैनेडियन, सभी लोग वहाँ के, एंड यू आर द वन पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंडिया, लाइक इंटरनेशनल। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया ओनली, टोटली चेंज। सो तभी बहुत प्राउड फीलिंग हुआ था। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी सोच है या वैसी है, पर आप कॉलेज में रह के भी बड़ा नाम कमा सकते हो, इट डजंट मैटर। मुझे अभी भी याद है एक दिन था जबकि यू नो एक मीटिंग थी, न्यू प्रोजेक्ट था, तब जहाँ से मुझे रिजेक्शन आया था उन सभी कंपनी वहाँ पे आ रहे थे और सभी कंपनी से यू नो एम्प्लॉयज़ आ रहे थे अपने अपने ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ लेके, क्योंकि आर्किटेक्चर और सिविल दोनों का कॉम्बिनेशन था उस मीटिंग में। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ चांस मिला था जाने के लिए। ऑफ कोर्स आफ्टरवर्ड्स वो मीटिंग कैंसिल हो गई और वो सब कुछ साइड में, पर मुझे चांस मिला था उस टाइम के लिए वहाँ पे जाने के लिए। और मैं इतनी खुश थी क्योंकि आई नो वो कोई रिलेट नहीं करता उस चीज़ से, बट जहाँ से मुझे रिजेक्शन आया था उसके टॉप लेवल पे मैं जा रही थी उस मीटिंग में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सो दैट वाज सो ऑसम एंड उस टाइम में बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ रिजेक्शन आया। लास्ट डे भी आ गया और इतना जल्दी लास्ट डे आ गया कि पता ही नहीं था कि समर इतना फास्ट चला जाएगा। और अबाउट टू फिनिश एंड देन वी फिनिश आवर इंटर्नशिप एंड सब कुछ सिस्टम वगैरह ले लिया वापस। वो मैनेजर स्टिल मुझे बोल रहा था कि श्वेता कभी भी ज़रूरत हो एनी टाइम भी यहाँ पे आओ, एटलीस्ट यहाँ पे विज़िट करना आना। डजंट मैटर कि आप सिर्फ काम के साथ ही रिलेटेड हो यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है, यू कैन कम एनी टाइम। एंड इफ़ वो लोग आपको अलाउ नहीं करते जस्ट कॉल अस एंड हम लोग नीचे आ जाएंगे, क्योंकि मेरी ऑफिस है 6th फ्लोर पे। तो यू नो लाइक यहाँ से आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कितने लेवल पे है। एंड अबाउट टू फिनिश ऑल गुड एंड नाउ बैक टू सेमेस्टर, फॉल सेमेस्टर। बट स्टिल मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं चाहूँ इंटरव्यू क्रैक करूँ और अगर फिर से मिल जाए तो खुशी खुशी है। सो लेट्स सी, आफ्टर 2 सेमेस्टर मैं ट्राई तो बिल्कुल करूँगी कि फिर से बैक टू वहाँ पे जाऊँ। सो इन पूरे एक्सपीरियंस से सिंस अप्लाई टू कंप्लीशन ऑफ माई इंटर्नशिप, मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी इंटर्नशिप है, कोई भी टर्म हो, मई टू अगस्त हो, अगस्त से जनवरी हो, कोई भी हो, ट्राई टू सर्च आउट बिफोर 4 मंथ्स और अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज वो हायर करना स्टार्ट कर देती है 4 मंथ्स बिफोर। सो ट्राई टू सर्च आउट। मैंने इसीलिए 4 मंथ्स का ये सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं था कनाडा में कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्योंकि मैं जस्ट इतनी न्यू थी, जस्ट मुझे आए 8 मंथ्स हुए थे, मुझे अपना बस का नहीं पता चलता, तो कंपनीज का तो अलग ही बात है डेफिनेटली। सो मैं अभी भी मिस्टेक करती हूँ बस में, सो प्लीज़ डोंट माइंड। सो या ट्राई टू सर्च आउट एंड यू विल गेट वन डेफिनेटली। एंड अगर इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर कुछ भी न्यू जानने को मिला हो, अगर आपको हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।